नमस्कार, मैं ओम प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। ये तस्वीरें आपको सिरसा के चतरगढ़ पट्टी की दिखा रहे हैं, जहां पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष सिंगला है वो पहुंचे हैं। यहां पर आज 5 जरूरतमंद बेटियों का शाही भात भरा जाएगा। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर प्रोफेसर गणेशी लाल और मनीष सिंगला का जोरदार स्वागत है वो यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 4 बड़ी मुहिम है वो चलाई जा रही है, जिसमें जरूरतमंद बेटियों के भात भरने की बात हो, चाहे स्कूली बच्चों को भोग लगा करके उनके साथ भोजन करने की बात हो, चाहे भजन संध्या की बात हो, चाहे युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए क्रिकेट और कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन हो, तो हारे का सारा लगातार मानवता भलाई के काम कर रहा है। और इसी कड़ी में आज चतरगढ़ पट्टी में प्रोफेसर गणेशी लाल और मनीष सिंगला पहुंचे हैं और यहां पर 5 जरूरतमंद बेटियों का आज शाही भात भरा जा रहा है। इस भात को देख करके हर कोई हैरान था, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका हारे का सहारा होता है। और मनीष सिंगला ने मामा बन करके ये अहम भूमिका आज निभाई है, जहां पर इन 5 बेटियों का भात भरा गया है। हम आपको बता दें कि करीब 30 साल पहले प्रोफेसर गणेशी लाल जब हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तब वो इसी इलाके में आए और यहां पर उन्होंने 42 मकान बना करके जरूरतमंदों को दिए थे। आज वही जरूरतमंद प्रोफेसर गणेशी लाल को अपना भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो ना होते तो उनके सर पर छत न होती। आज 30 साल बाद भी ये परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। वहीं प्रोफेसर गणेशी लाल ने भी अपने 30 साल पहले की जो तमाम बातें हैं वो इन लोगों के बीच शेयर की और कहा कि वो 30 साल पहले भी यहां आकर के परिवार की तरह उनके साथ गुड़ रोटी खाया करते थे। आज भी हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे नंदी घोष की ओर से सैकड़ों की संख्या में तमाम लोगों को प्रसाद भी वितरित किया और सभी लोगों ने कहा कि यह प्रसाद ग्रहण करके उनका जीवन सफल हो गया है। क्या कुछ कहते हैं प्रोफेसर गणेशी लाल और मनीष सिंगला, वो भी आप सुनिए। हमारा सौभाग्य है बेटियों का भात भरने का। बेटियां क्या होती है? बेटियां तो एक दिन की बच्ची भी हो ना, उसको ध्यान से देखोगे तो लगेगा ये मेरी मां समान है। बच्ची को ध्यान से देखते नहीं है लोग। इसलिए दुनिया के अंदर ये जो काम है कि सारी दुनिया एक है, तो सारी दुनिया एक तू ही निरंकार की सारी दुनिया, तो फिर बहन अलग कहाँ होगी, भाई कहाँ अलग होगी? तो जिन बेटियों का भात भरने के लिए मनीष जी उपस्थित हैं, ये सब लोग उपस्थित हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी सगी बहनों से बढ़कर काम करने का विषय है। इसमें कोई एहसान या ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य। मेरा बच्चा तो हमेशा कहता है, ऐसा लगता है दिल में बांसुरी बज रही है भगवान कृष्ण, ऐसा लगता है आत्मा का श्रृंगार हो रहा, ऐसा लगता है कि जैसे आनंद की प्रकाष्ठा को मैंने छू लिया। उसकी खुशी का, उसके आनंद का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। हमें उससे कोई चर्चा नहीं करनी, फलाने ने क्या किया, धिकड़े ने, ये हमारे पास कहाँ टाइम है इस बात करने का। जो लोग उल्टा सुल्टा बोलते रहे, हमको क्या। लेकिन ये बहुत खुशी की बात, और एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो भी महक है, खुशबू है, सुगंध है, अगर है तो वह आपकी दी हुई है, हमारी अपनी नहीं है। और हम ये चाहते हैं, हम यहाँ जो आए हैं चाहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि इस कॉलोनी को कभी याद ना किया। उड़ीसा में भी याद किया, इधर भी किया, जब भी आते याद करते हैं। और विशेषकर मुझे क्षमा करें, करतारो देवी को तो मैं भूलता नहीं कि उसके टूटी खाट पे बैठकर एक रोटी गुड़ और प्याज के साथ खाना आज भी मन करता था। पर आज तो लंगर लेके महाप्रसाद लेकर आए हैं, लेकिन हमारा मन था इसके पास ही बैठ के रोटी खाएंगे। आऊंगा फिर किसी एक दिन और इसके घर में बैठ के फिर से खाना खाने का मन करता। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 1996 में अगर चित्र ना बदला होता तो शायद मैं भगवान जगन्नाथ के चरणों में उड़ीसा में भी ना रह पाता। ये हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थल है। आज से 30 वर्ष पूर्व हरियाणा सरकार में जब बाबूजी मंत्री थे, तो हमें आप लोगों की एक पूजा करने का अवसर मिला था। 42 मकान आप लोगों को समर्पित
समर्पित किए थे आपके आशीर्वाद से। अभी मैं पीछे 5-7 दिन पहले एक बेटी का भात भरने के लिए इस कॉलोनी में आया था, तो सबकी इच्छा थी कि बाबूजी के दर्शन करने का, बाबूजी से मिलने का। तो आज बाबूजी आपके बीच में है और 5 बेटियों का भात, आपके कॉलोनी की 5 बेटी हरपाल नाथ और बहंता बाई जी की सुपुत्री अनीशा बाई, हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ही लक्ष्य है कि हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, एक मुस्कान हो। अंतिम छोर पर भी जो व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता करना, हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का ये लक्ष्य है। 75 बार हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट आज से पहले भर चुका है। आज ये 5 बात मिलाकर 80 बात हो जाएगी। बहन बेटी को कोई बोझ ना समझे, मां जगदम्बा का साक्षात स्वरूप। हमारा मानना है कि बहन बेटियां पैदा नहीं होती, अवतरित होती, एक विशेष लोक से आती है और अपनी खुशबू, अपनी चमक बिखेर कर एक सृष्टि का निर्माण करती है। तो उन बहन बेटियों का हम तो आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। 80 बेटियों का भात आज संपन्न होगा। 4 तरह की मुहिम, हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, बहन बेटियों का भात, बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद, और मेरा युवा साथी नशे से दूर रहे उसके लिए कबड्डी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट और भजन संध्या, ये 4 तरह की मुहिम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर चलाता है। मैं इन 80 परिवारों का और विशेषकर आज इन 5 परिवारों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि जो ये भात भरने का सौभाग्य हमें प्रदान किया, ये जीवन में आनंद के क्षण प्रदान किए, उत्सव के क्षण प्रदान किए, सौभाग्य के क्षण प्रदान किए। इसके लिए मैं इन 5 परिवारों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा है। मेरा परिवार सारा कुछ है, दासी ये अरदास करती है कि और उनकी उम्र लंबी हो। बाबूजी का धन्यवाद हो, काफी टाइम बाद आए हैं, उनका दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया। तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी घर बना के दिए थे हाँ, आप? 42 मकान बना के दिए। मैडम हमको तो ऐसा लगता है सर के हमारे भगवान है, और भगवान की तरह दिल से उनका शुक्रिया अदा करते। 27/10/1996 में प्रोफेसर गणेशी लाल बाबूजी ने हमारे 42 मकान बना के दिए थे। और जी उस टाइम के हमारे सरसे के मंत्री थे, और इन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया जी। हम तो एक झुग्गियों में रहने वाले, लोगों के प्लाट में बैठने वाले, और एक झुग्गी वासियों को इन्होंने हमारा भी इस सरसे शहर का, हरियाणा का वासी इन्होंने बनाया। और अगर ये हमारी किस्मत में ना आते तो जी हमें क्या पता कौन से शहर में जाके हमारा वास होता, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते फिरते होते। और इनका इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान है जो हमारे बच्चे भी इनका एहसान भूल नहीं सकते। और अब भी हमारे लगभग 50 प्लाट हमने और ले रखे हैं, उनके एग्रीमेंट हमारे पास हैं, और रजिस्ट्री बंद है, रजिस्ट्री हमारे पास बनी नहीं है। और बाबूजी के चरणों में ही हमारी बेनती है कि उनके भी हमारे सबके मकान बने जाएं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।